आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक छोटी सी कहानी जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसे एक परिवार की कहानी लेकर आई हूँ जो कि उसने खुद मुझसे बोला है कि आप ये मेरे परिवार की कहानी आप सुनाइए। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा नाम मत लीजिएगा। आज मैं एक ऐसी फैमिली की कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ पे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मगर बुरी किस्मत कि वो कभी कुछ कर नहीं पाया उस परम पिता के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी फैमिली जहाँ पर माता पिता और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, बेटा था, बेटे की भी शादी अच्छे खानदान में हो गई थी। बहू आई घर में, उसके अंदर प्रभु के प्रति एक ऐसी आस्था थी। वो हमेशा चाहती थी कि मेरे ससुराल में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि भगवान की कृपा से यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है। मगर उसे ये नहीं पता था कि भगवान ने यहाँ पे सब कुछ तो दिया है, मगर दिल नहीं दिया है करने के लिए, प्रभु के लिए। उसने अपनी सास से बोला, माँ सावन लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि भगवान शिव का हम लोग अभिषेक कराते हैं ना। माँ ने कहा, बेटी तुम अभी नई हो, अभी कुछ नहीं जानती हो। तुम्हारे जो ससुर जी हैं उन्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और मत परेशान हो, नहीं तुम्हारा मन दुखी होगा, क्योंकि ये सब कोशिशें मैंने बहुत की मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। बहू को फिर भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या बोल रही मम्मी जी, नहीं सुनेंगे। मगर समय निकलता गया। उसने अपने ससुर के पास जाके बोला, पिताजी मैं फास्ट करती थी जिसमें मैं उद्यापन करना चाहती हूँ, और उसमें व्रत में मैं सभी महिलाओं को जितने को बुलाना चाहती हूँ, उन्हें साड़ी बांटना चाहती हूँ माता जी को चढ़ा के। ससुर ने बोला, बहू देखो मुझे फालतू का खर्चा वर्चा बिल्कुल नहीं पसंद है, और तुम्हें जितने भी पूजा पाठ करना हो खूब करो, और मैं फालतू का खर्चा 1 रुपया भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, कर्म अच्छे करो, ये सब क्या होता है, ये मन की शांति है, इससे कुछ होता नहीं है। उससे बहुत दुख हुआ। अब मैं क्या करूं, चाहती तो वो मैके से ला सकती थी क्योंकि वो ऐसे घर की बेटी थी, मगर उसे लगा मेरे भैया भाभी सब क्या सोचेंगे कि दीदी क्या किसी चीज की कमी नहीं है और यहाँ पे लेने आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और अपने घर का व्यवहार, लक्ष्मी माता को खर्चा नहीं करना चाहिए, उसे रखना चाहिए, नहीं तो ये लक्ष्मी माता का अपमान है। और उसके ससुर हमेशा एक चीज बोलते थे, अरे मैं मरूंगा भी तो 1 रुपए खर्चा नहीं कराऊंगा, ऐसे जाऊंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। कर्म इसे कहते हैं। बहू धीरे धीरे समझ गई, मगर वक्त का तो खेल तो देखिए, उसके मन में तो आस्था रहती थी प्रभु के प्रति। नारायण की भक्त जो ठहरी थी, भगवान विष्णु से कहती, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो आपने मुझे इस घर में भेजा। समुद्र के जैसे आपने सब कुछ दिया है, मगर मैं देख तो सकती हूँ, मगर इसमें से एक बूंद भी नहीं ले सकती हूँ। ऐसा धन मेरे किस काम का, मेरे लिए मिट्टी है। आपने जीवन निर्धारित करके रखा है कि इतने ही दिन है, जिसके पास जिसको जो कर्म करना हो कर ले, और मेरी आस्था तो प्रभु आपके प्रति है और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही।
ऐसा सोचते थे और जब भी उसके मन में आता वो रोने लगती थी। मगर किससे बताए, पति को भी कहती तो पति भी क्या करता, पिताजी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मगर समय का खेल तो देखो, जो ससुर हमेशा मजाक में ये बोलते थे, अरे मैं लक्ष्मी माता का अपमान कभी नहीं करूंगा, मरूंगा फिर तो 1 रुपए मेरे अंतिम संस्कार में नहीं लगेंगे। होनी को तो देखो, जब कोरोना काल आया तो ससुर को हो गया कोविड, और वो समय ऐसा था कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उस समय शहर में हर जगह एक खामोशी सी थी, एक डर सा था इस कोविड को लेकर। और जो ससुर हमेशा बोलते थे मैं मरूंगा भी तो 1 रुपए अपने मरने में भी खर्च नहीं कराऊंगा, उनकी वाणी सत्य हो गई। शायद कहते हैं 24 घंटा में सरस्वती माता एक बार जीभा में वास करती है, और वो कोविड में खत्म हो गए हॉस्पिटल में। बेटे ने बहुत कोशिश किया कि पिता की डेड बॉडी मिल जाए उसके परिवार वालों ने, मगर वाणी तो उनके सत्य होनी थी ना। वो प्रशासन वहां के जो डॉक्टरों ने देने से मना कर दिया, और वो वहीं पे उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। तो देखिए उन्होंने जो बोला, मैं जाऊंगा भी तो 1 रुपए बर्बाद नहीं करूंगा। उन्हें ये हमेशा लगता था कि लक्ष्मी माता को खर्चा करना ये सब व्यर्थ